अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक मौलवी की मैं वीडियो देख रहा था तो बड़ा दुख हुआ और बहुत अफसोस हुआ मुझे कि इनका इल्मी लेवल किस तरीके का है। वो मौलवी साहब लफ्ज़ अल्लाह का तर्जुमा कर रहे थे अपने पास से कि अल्लाह वो होता है जिसकी जिसके फरिश्ते जिसके इंसान भी मददगार होते हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि अल्लाह उसे कहते हैं जिसकी मखलूक भी मददगार हो, मुश्किल कशा हो, सिर्फ मददगार नहीं बल्कि मुश्किल कशा हो, हाजत रवा हो, वो होता है अल्लाह। यानी कि उसने खालिक और मखलूक के अंदर फ़र्क ही कुछ नहीं छोड़ा। बड़ा अफ़सोस हुआ है ये उसकी बात सुनकर। वीडियो मेरी नज़रों से गुज़री है और मैं उसको डाउनलोड नहीं कर सका। बड़ा अफ़सोस हो चुका है, नहीं तो मैं आपको अभी वीडियो दिखाता। तो लोगों को इस तरह से धोखा देने के लफ्ज़ अल्लाह हरूफ़ मुक़त्तआत से है, जिसका किसी को भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, किसी को भी नहीं पता कि इसका मानी क्या है। तो अपने आप से इसका तर्जुमा कर रहे हैं, वो भी कुफ़रिया व शिरकिया तर्जुमा कर रहे हैं। उस मौलवी का जवाब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि लफ्ज़ अल्लाह का मानी तो हमें भी नहीं पता कि क्या है, ये अल्लाह को बेहतर जानता है। अलबत्ता जो तुम ये करते हो शिरकिया और कुफ़रिया तर्जुमा, ये नहीं हो सकता। और वो ये भी कहता है कि अगर फ़रिश्ते मददगार नहीं हैं, तो बदर में फ़रिश्ते क्या करेंगे? इसका मतलब है कि फ़रिश्ते भी मददगार हैं। तो मौलवी बात सुन मेरी कान खोल कर, अल्लाह बाज़ात खुद फ़िज़िकली तौर पर ज़मीन पे उतर कर तो किसी की मदद नहीं करता, किसी न किसी ज़रिए से करता है। चाहे बंदों के ज़रिए से करे, फ़रिश्तों के ज़रिए से करे, लेकिन आप बंदों और फ़रिश्तों को मदद के लिए पुकार नहीं सकते। अल्लाह ताला अपनी कानूनी कुदरत से हर किसी की मदद करता है, मुश्किलें दूर करता है। ना कि वो किसी की इतनी हैसियत है अल्लाह के सामने कि अल्लाह बनफ़्से खुद ज़मीन पर उतरे और उसकी मदद करे। अल्लाह ताला इसी तरह से मदद करता है फ़रिश्तों को भेजकर। आप दुनिया में आए तो एक औरत के ज़रिए से आए, अल्लाह के वजूद से आप नहीं निकले। तो इससे ये ज़ाहिर नहीं होता, एक औरत ने दुनिया में लाया, इससे ये ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि दुनिया में भेजने वाला आपको अल्लाह है और आपका क्रिएटर अल्लाह है। और आप अपना शिरकिया, कुफ़रिया अक़ीदा लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश मत करें। अपने अक़ीदे को आप दुरुस्त साबित करने की कोशिश में शिरकिया और कुफ़रिया जुमले बक देते हो, पता ही नहीं चलता कि आप ईमान से ख़ारिज हो रहे हैं। बस ये है कि बस हम हैं सुन्नी जनाब टनाटन टुन्नी। सुन्नी बनने की कोशिश में टुन्नी हो जाते हैं। तो ये लोग अल्लाह की मखलूक मददगार लोगों में तस्लीम करवाना ज़बरदस्ती कि अल्लाह के अलावा और अल्लाह की मखलूक भी मददगार है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। लेकिन आपको इतना तौहीद से चिढ़ है कि आपको अल्लाह की इतनी प्यारी, इतनी लिखी हुई तौहीद से इतनी क्या चिढ़ है कि हर आए दिन आप एक नया सोचा छोड़ते हैं, अल्लाह की तौहीद पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। खुदारा इसे बंद कीजिए, अल्लाह का खौफ करें। हम लोगों की ज़िद में इतने कुफ़्र को भी क्रॉस कर देते हैं, शैतान को भी पीछे छोड़ देते हैं। हम लोगों की ज़िद में आप शैतान को भी पीछे छोड़ देते हैं। तौहीद को तो शैतान भी मानता है, लेकिन आप उससे भी आगे निकल जाते हैं, सिर्फ़ वहाबियों की ज़िद में। वहाबी और देवबंदियों की ज़िद में आप इतने आगे निकल जाते हैं कि आप शैतान को भी पीछे छोड़ देते हैं। यानी कि आए रोज़ आप किसी न किसी को मुश्किल कुशा, किसी न किसी को हाजत रवा मनवाने में अपने अक्ल की दलीलें देते हो, अलग-अलग किस्म की दलीलें देते हो। एक वो उस्मान अब्बासी उसकी मैं वीडियो देख रहा था, वो भी मखलूक को अपने पीरों बाबों को मददगार साबित करने कुछ न कुछ बक रहा था। ये नहीं पता चल रहा था उसको कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे मुँह से निकल क्या रहा है। ना तो वो कुरान हदीस था, ना शरीयत से वो मिलता-जुलता था। बिल्कुल अलग कुछ वो दीन पेश कर रहा था। बस उसका मकसद ये था कि लोगों में वो लोग अल्लाह की मखलूक को मददगार साबित कर सकें। यानी कि बदतरीन मुशरिक का काम है। अल्लाह ताला इनसे हमें पनाह दे, हमारी ईमान की हिफाज़त फ़रमाए, हमारी आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाज़त फ़रमाए, ये दुआ करते हैं हमारे रोज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।